हेलो, जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू नेहल एजुकेशन। स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम चुनाव आयोग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे आज की जीके चुनाव आयोग पर। जहाँ पे हमारा पहला सवाल है, संविधान के कौन से अनुच्छेद अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी अनुच्छेद 330, ऑप्शन डी अनुच्छेद 332। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर बनता है वो है ऑप्शन बी अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 324 के आधार पर कौन सी संस्था भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाती है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय, ऑप्शन बी सचिवालय लोकसभा, ऑप्शन सी भारत चुनाव आयोग और ऑप्शन डी सचिवालय राज्यसभा। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर बनता है वो है ऑप्शन सी भारत का चुनाव आयोग। अगला सवाल, जनता अपने लोकतांत्रिक गणराज्य के अधिकारों का उपयोग किसके जरिए करती है? ऑप्शन ए स्वतंत्र न्यायपालिका के जरिए, ऑप्शन बी लोकसभा और राज्य विधानसभा में प्रतिनिधियों के चुनाव के जरिए, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के चुनाव के जरिए और ऑप्शन डी संवैधानिक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जरिए। तो इस सवाल का जो सही हमारे पास जवाब है वो है ऑप्शन बी लोकसभा और राज्य विधानसभा में प्रतिनिधियों के चुनाव के जरिए। अगला सवाल, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए दोनों संसद के द्वारा, ऑप्शन बी मंत्रियों की केंद्रीय परिषद द्वारा, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा और ऑप्शन डी 1 और 3 संयुक्त, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सही आंसर बनता है वो है ऑप्शन डी 1 और 3 संयुक्त। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी? ऑप्शन ए प्रतिभा देवी पाटिल, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी रामा देवी और ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन सी रामा देवी, जो कि हमारे देश की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए के वी के सुंदरम, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी एम पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन डी एस पी सेन वर्मा। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन बी सुकुमार सेन। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए लोकसभा के पास, ऑप्शन बी चुनाव आयुक्त के पास, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के पास और ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के पास। तो जब ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती है जहां पर विवाद हो सकते हैं तो वहां पे जो निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वो उच्चतम न्यायालय के पास होता है। इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। आगे का सवाल, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय क्या है? ऑप्शन ए 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक या फिर ऑप्शन डी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब बनता है वो है ऑप्शन डी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी इनमें से पहले हो। अगला सवाल, भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य कर्तव्यों में से एक शामिल नहीं है। जो हमारे पास 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा एक कर्तव्य है जो भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य कर्तव्यों में शामिल नहीं होता है? ऑप्शन ए चुनाव का नियंत्रण एवं संचालन करना, ऑप्शन बी चुनाव का पर्यवेक्षण करना, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष चुनाव करवाना और ऑप्शन डी स्थानीय चुनावों का संचालन करना।
तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन डी, स्थानीय चुनावों का संचालन करना। अगला सवाल, निर्वाचन आयोग के प्रमुख को डैश के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए, केंद्रीय सरकार द्वारा, ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला सवाल, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है। ऑप्शन ए, 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी, 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी, 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन बी, 6 वर्ष के लिए, जैसे कि हमने अगले सवाल में भी देखा था। आगे का सवाल, भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का रक्षक है और भारतीय संविधान के डैश में इसकी स्थापना का प्रावधान है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352, या फिर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 101। तो यहाँ पे इस सवाल का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324, जिसमें ये प्रावधान है भारतीय चुनाव आयोग का कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का रक्षक है। आगे का सवाल, चुनाव आयोग के सदस्यों में डैश शामिल है। ऑप्शन ए, केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन बी, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 3 निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन सी, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन डी, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 1 निर्वाचन आयुक्त। तो यहाँ पे इस सवाल का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन सी, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त। अगला सवाल, माफ़ कीजिए, यहीं पे सवाल ख़त्म होते हैं और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और आपको लगता है कि ये कंटेंट यूज़फुल रहेगा तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।